नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, घंटी का निशान जो लगा हुआ है घंटी बजा दें और कमेंट कर दें, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अब हमारा यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल को। अनिल सार्थक मिश्रा के नाम से आईडी बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल को वहाँ पे। आज हम इंटरमीडिएट हिंदी, सामान्य हिंदी विषय का पेपर लेकर के आए हुए हैं 2020 का। 2021 में हूबहू इसी प्रकार का पेपर पूछा जाएगा, इसलिए मुझे 20 का लेकर के आना पड़ा है। आपको 19 का बता चुका हूँ, 20 वाला बता दूँ। तो देखते हैं आपका अधिक समय लेते हुए किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले पेपर मिले तो मुद्रित पृष्ठों की संख्या देख लीजिए, उसके बाद में अपना क्रमांक डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, संकेतांक कॉपी में डाल दीजिए। 2020 के सामान्य हिंदी का यह पेपर है, जो कि साइंस के विद्यार्थियों के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। पूर्णांक 100 है, एक ही पेपर होगा और आपके 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं आरंभ के। फिर संपूर्ण प्रश्न पत्र को निर्देश देख लीजिए, निर्देश बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में आपका पहला प्रश्न का खा गा घा अंगा करके रहेगा। आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 बहुविकल्पी रहेंगे। जैसे दिया है 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं, तो 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प हो आप छांट करके लिख दीजिए। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र दिया है, प्रताप नारायण मिश्रा दिया है, सोमचंद्र दास दिया है, बालकृष्ण भट्ट दिया है। अगला पूछा था पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो ये जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने आत्मकथा लिखी है अपनी खबर, ठीक है। और अगला है कवि वचन सुधा के संपादक थे। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें से 4 विकल्प जो आपके सही हों, चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प उसको आप लिख दीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। फिर दिया है सरदार पूर्ण सिंह, घा वाला दिया है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो 4 विकल्प दिए हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छाया युग, प्रगतिवादी युग। जो सही विकल्प आप लिख सकते हैं। फिर अंगा वाला देखें, आपको हल प्रश्न पत्र भी मिलेगा, पहले आपको पेपर मॉडल बता देते हैं। अंगा वाला देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प हो, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटज है, तो आप कुटज बता सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं। फिर देखते हैं अगला दूसरे का, आवाज़ आती दूसरे का, दूसरे का आज्ञा जी की रचना है। तो ये 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, रश्मिरथी, हुंकार, ठीक है। इसमें से जो सही विकल्प आप लिख सकते हैं। फिर दिया है खा वाला, देखिए रीति मुक्त कवि हैं। इन 4 विकल्पों में से बिहारी, केशव, भूषण, घनानंद में से जो सही विकल्प आप लिख सकते हैं। फिर दिया है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। जो सही विकल्प आप लिख सकते हैं। ये 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। हिंदी गद्य साहित्य और काव्य साहित्य, काव्य साहित्य के इतिहास से है। घा वाला देखें सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना में मिला था। लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, आतिमा पर। अंगा वाला देखें कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। 12, 15, 14, 17। जो सही विकल्प हो आपका लिख सकते हैं उसको आप। देखिए आपका तीसरा प्रश्न 10 नंबर का होगा, उसमें पूछेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए गए रहेंगे, आपको एक गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों पढ़ करके, एक गद्यांश को पढ़ करके और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न रहेंगे, इस प्रकार से 10 नंबर का कुल ये हो जाएगा। आपको पैरा में से ही पढ़ करके देना है उत्तर, पैराग्राफ में से ही। जैसे देखिए इसमें पहले वाले में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न पूछा है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ठीक है। फिर दिया है दूसरा, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। फिर दिया है तीसरा, देखिए उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। चौथा दिया है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और 5वां दिया है पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। इसी प्रकार से अथवा में भी करके दिया है। अथवा में देखें, अथवा में भी एक पूरा आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मनोवृत्ति और
मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए। फिर दिया है चौथा अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। और फिर पांचवा दिया है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। अगला देखिए आपका चौथा प्रश्न, जिस प्रकार से गद्यांश का पूछा था उसी प्रकार से आपका पद्यांश का भी पूछने लगा है। अब ये भी 10 नंबर का रहेगा, दिया रहेगा दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माने आपको पैराग्राफ से पढ़ करके जो उत्तर प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना है। जैसे दिया हुआ था निरख सखी एक अनजान आया, तो ये इस बार 2021 की परीक्षा के लिए आपके सामान्य वर्ग के से काट दिया गया है। इस बार गीत आपको नहीं पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी का वहाँ से दिया हुआ था। ठीक है, इसमें देखें प्रश्न कैसे पूछा था। उर्मिला को शरद के विविध रूपों में किसकी छवि दिखाई देती है, खंजन की उपमा किससे की गई है, उर्मिला अर्घ्य रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बंदूक को अधर्क समान क्यों कहा गया है। रेखांकित अंश की जो व्याख्या होती है सिर्फ इतना ही करना जितने पर अंडरलाइन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अथवा करके दिया हुआ है, सावधान मनुष्य विज्ञान, यदि विज्ञान है तलवार तो उसे दे फेंक, ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पर भी क्वेश्चन आंसर पूछा है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों बताया गया है, यहाँ मनुष्य का संदेश क्या संदेश दिया गया है, रेखांकित की व्याख्या कीजिए, उपर्युक्त पद्यांश के पाठ शीर्षक उसके कवि का नाम लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। पाँचवें का देखिए, पाँचवें काम दिया है लेखकों और कवियों से संबंधित का और खा है, लेखकों के और कवियों से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 3 लेखकों का नाम, एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय जिसमें जीवन परिचय भी सम्मिलित करना है, उनकी रचनाओं के बारे में भी बताना है, उसके बारे में दिया हुआ है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 3 दिए हुए हैं, जिसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को इस बार आपको 2021 की परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न इसी का खा देख लीजिए, इसी का खा देख लें, माने 5वें का खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा इसकी 80 शब्द है। 3 धन 2 5 नंबर का यह है। तो इसमें दिया सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनमें से आपको किसी एक का करना है। कवि का नाम, जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और क्या कहते हैं उनकी रचना का उल्लेख करना है 5 नंबर का। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में, कथा भारती से है 6वां, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 5 नंबर का अथवा किया है। बहादुर अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए। एक कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा आपका पाठ सारांश, जो करना हो आप कर सकते हैं 5 नंबर का 80 शब्दों में। फिर दिया है 7वां, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा इसकी 80 शब्द है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, तो आपके ज़िले में जो चलता हो, जैसे श्रवण कुमार चलता हो खंडकाव्य, हाँ, फिर या तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रश्मिरथी चलता हो, या मुक्ति यज्ञ चलता हो, या सत्य की जीत चलता हो, या आपका त्यागपथी चलता हो, ठीक है, या आलोक वृत्त चलता हो। जैसे हम प्रयागराज जिले से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज जिले में आलोक वृत्त पूछा जाता था। आलोक वृत्त में पूछा था आलोक वृत्त खंडकाव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ आपको नायक का चरित्र चित्रण माने गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए खंड खा में। अब हम आते हैं खंड खा में। खंड खा में कैसे पूछा था, देखिए खंड खा में 8वें का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 2 7 नंबर का है ये आपका, 5 2 7 नंबर का। तो 2 पैराग्राफ पूछे गए हैं, आपको एक का हिंदी में अनुवाद कर देना। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृष्टि सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम दता तद न तादृश्यम किंचित अन्यत। ये आपका पैराग्राफ था। अथवा एक दूसरा भी दिया हुआ है, ये दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, जातक कथा से है और ऊपर वाला आपका संस्कृत भाषा महत्वम से है। ठीक है, फिर उसके बाद खा वाले में दिया है, दिए गए पद्यांश श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ माने संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए हैं, एक श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे निंदन त्रिपुणा यद्वास्तुवंत लक्ष्मी समाविशत गच्छतु व यथेष्टम अद्यव वर्णमस्तु युगांतरे व न्याया तो पथ प्रवचलन पदम निधीरा। यह है आपका। इसी प्रकार से आपका दूसरा भी दिया हुआ है, अयलाजान उच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणी शिशो कर्णात् यतना सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाय यदि कृतम दृशावस्रु बहुले तदंतः शल्यम त्वमसि पुनरुद्धमुच्यतः। ये दिया हुआ है। आपको कोई एक का
अर्थ लिखना है, अनुवाद करना है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपका। तो 9वें प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2, 3, 4 मुहावरे दिए रहेंगे आपके, 4 मुहावरे। तो एक मुहावरे का अर्थ लिख करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंच दो काज, एक अनार 100 बीमार। फिर 10वें के काम में आ जाइए। अब संधि के बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो जाते हैं। एक, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। 10वें का है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है। तो आपका 4 विकल्प दिया हुआ है, इनमें से जो सही विकल्प आपको लगे वो आप कर दीजिए। फिर दिया है राजर्षि का सही संधि विच्छेद है, जो सही आपको 4 विकल्प में से लगे आप कर दीजिए। 3 नंबर की संधि में अगला प्रश्न पूछा, तीसरा, नायकः का सही संधि विच्छेद है। तो जो आपका सही विकल्प आपको लगे, जैसे नय धन अकः, ना धन आयकः, नाय धन अकः और नो धन अकः, जो आपको सही लगे, आपको आ रहा हो, आप कर दीजिए उसको। ठीक है। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, खा वाले में। ठीक है। 10वें का खा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों की सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। जैसे दिया है राजभी, शब्द में विभक्ति और वचन है, तो जो सही विकल्प हो आप कर दीजिए, लिख दीजिए वो उत्तर पुस्तिका में। फिर दिया है जगत, इस शब्द में विभक्ति और वचन है, 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प हो आप लिख दीजिए अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक है। फिर प्रश्न पूछा 11वां प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 11वां का, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय, उभय, जो 4 विकल्पों में से सही विकल्प हो आप इसका लिख दीजिए। फिर दिया है कुल, कूल, इनमें से जो 4 विकल्पों में सही हो उसका अर्थ आप वहाँ पे उसमें लिख दीजिए। फिर आपका खा वाले में आ जाइए, आपको लिखना भी है, लिखित वाला है, खा वाला है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे है अनंत, पत्र, तीर, इनमें से एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, 2 नंबर का ये भी होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। गा वाला इसमें का देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे, अनजान कहेंगे, अक्षम कहेंगे। जो सही विकल्प हो आप कर सकते हैं। फिर दिया है जंगल में स्वयं लगने वाली आग, दूसरा प्रश्न इसमें का। सर्वाग्नि है, बड़वाग्नि है, जठराग्नि है, दावाग्नि है। जो सही विकल्प हो आप कर सकते हैं। घा वाला देखिए, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको 4 वाक्य दिए रहेगा, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। जैसे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, सूर्य पूर्व से निकलता था। ठीक है। इनमें से आपको 2 ही करने हैं और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला देखते हैं 12वें का देखें। 12वें का आपका दिया हुआ है, हास्य अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। आपको परिभाषा देना है अथवा उदाहरण लिखना है, कोई एक ही लिखना है। ठीक है। फिर दिया है खा वाला देखें, संदेह अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। आपको लक्षण लिखना है या उदाहरण लिखना है, दोनों में से कोई एक ही, दोनों नहीं लिखने हैं। गा वाला देखिए, सोरठा अथवा रोला छंद की मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का ये भी। ठीक है। फिर दिया है 13वां, पत्र लेखन से रिलेटेड, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पत्र लिखिए। ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा। अथवा उसी में ऑप्शन में दिया रहेगा, अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। ठीक है। पत्र लेखन भी आपको बताया जाएगा किस तरीके से किया जाएगा, अच्छा पत्र लिखने का। 14वां है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का रहेगा। आपका 4 निबंध दिया रहेगा। विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व दिया है, इसमें परिश्रम का महत्व दिया है, भारतीय संस्कृति दिया है, संरक्षण और संवर्धन, और चौथा दिया है महिला आरक्षण की सार्थकता। तो मुझे पूर्ण विश्वास है स्टूडेंट कि आपको 2020 की सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। 2021 की परीक्षा के लिए इसी प्रकार का प्रश्न पत्र दिया जाएगा आपको, हूबहू इसी प्रकार का। तो आप तैयारी, हूबहू का मतलब ये कि यही पेपर नहीं रहेगा, मतलब यही मॉडल पेपर रहेगा। तो आप क्या कहते हैं, तैयारी करिए, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपको बहुत जल्दी कंपार्टमेंट के वीडियोस मिलेंगे, कंपार्टमेंट के इम्पॉर्टेंट पैराग्राफों के वीडियोस मिलेंगे। तो आप देखते रहें और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। ऐसे बातों के साथ कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।